जहां पर लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई है। बड़ी खबर है, आज संसद के मानसून सत्र का छठा दिन है। विपक्षी दलों के सांसद बिहार में मतदाता सूची और पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। ऐसे में आज भी संसद की कार्यवाही हंगामेदार नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया। लगभग 15 मिनट पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले ऑपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद एसआईआर मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसा नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर बीएससी में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। अब देश सुनना चाहता है। आप लोगों ने डिस्कशन इसके लिए 2 महीने से मांग की है। हम लोगों ने तो शुरू दिन से कहा है, पहले दिन से, कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए रेडी है। अब ये कोई तरीका नहीं होता है। आप ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने के लिए अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। अब ये धोखा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी का और पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। यही चिदम्बरम, यही यूपीए के सरकार अभी जो इंडी गठबंधन, अपने आप को इंडी गठबंधन बुलवाता है। सेम पीपल, जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देके दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया में जाके बता रहे हैं परपरेटर्स इन पाकिस्तान, ये जो भी किया है वो पाकिस्तान में है। इस समय फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह से पाकिस्तान को जो वादा है, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी, छठा दिन है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर लगातार बवाल कर रहा है। कोई चर्चा नहीं हो रही है। 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। क्या कुछ जानकारी अभी फिलहाल आपके पास मिल रही है, सौरभ? जी देखिए शिवांगी, देखिए अभी आपने जो सवाल किया और जो हमारे गेस्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, आज की 2 बड़ी खबरें हैं। और जिस तरह से बात किया जाए विपक्ष की, वो एक तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। और देखिए जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने कहा कि आप चर्चा की मांग कर रहे थे और अब हंगामा कर रहे हैं, अपनी सीट पे बैठे हैं तो हम सदन को स्थगित करेंगे। देखिए जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई उसी समय साफ तौर से सरकार ने कह दिया कि ये फैसला चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग पर हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती सदन में। और जबकि विपक्ष चाह रहा है कि सरकार आश्वासन दे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एसआईआर पर चर्चा हो, तो देखिए जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है। जो स्पीकर है उन्होंने मना कर दिया है कि इस पर चर्चा एसआईआर के मुद्दे पर नहीं हो सकती, क्योंकि वो चुनाव आयोग का फैसला है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो चिदम्बरम है उनका जो बयान सामने आया है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है और आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली है।
12 बजे चर्चा की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अब ये 1 बजे हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई एसआईआर के मुद्दे पर। तो देखिए, जो चिदम्बरम का बयान है, अमित मालवीय जो IT सेल के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस्लामाबाद की प्रवक्ता बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है। अब चिदम्बरम को ट्वीट करके अपने बयान पर सफाई देनी पड़ रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, कुछ शब्दों को लिया गया है। लेकिन हमेशा से आपने देखा होगा शिवांगी कि जब भी हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे जो विपक्ष हो, वो सवाल सरकार से उठाता है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। सरकार लगातार विपक्ष को आड़े हाथों लेती है। बिल्कुल सौरभ, यही विपक्ष है जो जनता की बात करता है कि जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जाता है, जनता के बारे में नहीं सोचा जाता है। जब सदन चलता है उसके बाद यही होता है कि लगातार जनता के मुद्दों पर बात होगी। जनता पूरे साल इंतजार करती है कि हमारे लिए क्या आने वाला है, हमारे लिए क्या चर्चा होगी। लेकिन यही विपक्ष है कि अब मुद्दों पर बातचीत नहीं होने दे रहा है, लगातार SIR के मुद्दे को लेकर घेर कर खड़ा हुआ है, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। लगातार हमलावर विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि बात जनता की है, जनता की मुद्दों को सदन में जो है उठाया जाता है लगातार मुद्दों को, लेकिन यहां पर विपक्ष जो है लगातार हमलावर नजर आ रहा है। और सौरभ, ये वही विपक्ष है जो जनता की बात करता है कि सरकार जो है जनता के बारे में सोचती नहीं है, लेकिन यहां तो विपक्ष नहीं सोच रहा है ना। सौरभ, क्या कहेंगे? जी देखिए शिवांगी, हमारा सवाल यही है सुदर्शन न्यूज का कि क्या आप बांग्लादेशियों को वोटर बनाना चाहते हैं, क्या आप रोहिंग्या को वोटर बनाना चाहते हैं, क्या जो जिनका निधन हो गया है क्या उनको आप वोटर बनाना चाहते हैं, उनकी जगह पर फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं? कई ऐसे हमारे सवाल हैं जो विपक्ष के सांसदों से हैं। हम आज उनसे पूछेंगे, हम उनके घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप ये ऐसे लोगों को, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, जो हमारे देश के जो नागरिक नहीं हैं, उनको आप मतदाता क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों कि आपको जो सपोर्ट करे। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या हो रहा है वहां पर सीमांचल के क्षेत्र में? जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, असम में हैं, वो भर गए हैं, वो हमारे देश के मतदाता बन गए हैं, वोटर बन गए हैं। तो उसको चुनाव आयोग उसको हटा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसको विपक्ष को मिर्ची लग रही है। और सीधे तौर से जो हमारे प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के जी, वो अपने शो के माध्यम से कई बार कह चुके हैं कि जो देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको लात मार के भगाइए, उसको देश में कोई जगह नहीं है। उसको दामाद की तरह क्यों ट्रीटमें कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। कहीं यही विपक्ष जो है घुसपैठियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से SIR मुद्दे पर यह विपक्ष लगातार बवाल कर रहा है। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।